हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राम शरणपाल एंड वेलकम टू राम क्लासेस फॉर बीएड। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। इस वीडियो में आप लोगों ने देख लिया था हम लोग 2018, 19, 2020 और 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करेंगे। ठीक है, आप लोगों को बताएंगे। जो आप लोगों का पेपर आता है वो 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है। आई होप आप लोगों को पता होता है। 3 सेक्शन में डिवाइड होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में आपके 5 प्रश्न होते हैं, जिसमें से आपको अतिलघुत्री होता है, जिसमें से 5 प्रश्न में से आपको 4 प्रश्न करने होते हैं। इसी प्रकार सेक्शन बी होता है। सेक्शन बी में आपका 3 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चंस करने होते हैं। ठीक है, प्रत्येक 8-8 नंबर के होते हैं। ऐसे आपका जो सेक्शन सी आता है वो आपके उसमें भी 5 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आपको कितने 3 प्रश्न करने होते हैं। 16-16 नंबर के होते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन पेपर आपका 80 नंबर का आता है। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना लेते वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं सेक्शन ए में, अतिलघुत्री। ये 2018 का क्वेश्चन पेपर है। शिक्षा के दार्शनिक आधार, फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। 3 घंटे का आपका पेपर होता है। दिए गए 5 प्रश्नों में से 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का है, अधिकतम 75 शब्दों में अपेक्षित अतिलघुत्री है। ठीक है, बालक के संबंध में रूसो की धारणा बताओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये समझिए वेरी शॉर्ट में। दर्शन एवं शिक्षा में संबंध बताइए। यथार्थवाद की मुख्य विशेषताओं को बताइए। सब फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, बीएड फर्स्ट ईयर में फिलोसफी में, है ना। ये सब वही है। दर्शन और फिलोसफी में अंतर बताइए। ठीक है, 3H का अर्थ बताइए, या यह भी बताइए इन्हें किस संदर्भ में किसने कहा था। ठीक है, ये गांधी जी वाला 3H। ठीक है, उसके बाद में दिए गए सेक्शन बी पे आते हैं हम लोग। उसमें से जो 5 प्रश्न थे, 4 आप कोई भी कर सकता है। ऐसे इसमें जो 3 दिए हैं, 3 में से 2 कर सकते हैं। दिए गए 3 प्रश्नों में से 2 प्रश्न कीजिए। प्रत्येक अंक 16 अंकों का है। उत्तर 200 शब्दों में अपेक्षित है। ठीक है, जॉन डेवी का शिक्षा में योगदान बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, प्रयोजन आदि की मुख्य विशेषताएं इंपॉर्टेंट है। रविन्द्रनाथ टैगोर का शिक्षा में योगदान। ठीक है, ये आप लोगों का हो गया। 3 में से इसमें से आप कोई भी 2 कर सकते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, फिर उसके बाद में सेक्शन सी में आते हैं, खंडगाह है। ठीक है, दिए गए प्रश्नों में से केवल 3 प्रश्न कीजिए। प्रत्येक प्रश्न 16 अंकों का है। विस्तृत उत्तर। ठीक है, ये हो गया आपको। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम ग्रुप लिंक दे रखे हैं। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको फाइल्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, है ना। ये इसकी PDF भी वहीं पर आप लोगों को मिल जाएगी। दर्शन को परिभाषित कीजिए। ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा किस प्रकार शिक्षा से संबंधित हैं। राइट है, ये आप लोगों का हो गया दर्शन वाला। और उसके बाद में महात्मा गांधी के दर्शन की मुख्य विशेषताओं का योगदान। ठीक है, अपनी शिक्षा में इनके योगदान का वर्णन कीजिए। इनके बेसिक शिक्षा के संदर्भ में भी बताइए। भारतीय दर्शन की प्रमुख विशेषताओं को बताइए। वेदांत का। ठीक है, ये आपको उस दर्शन का शिक्षा में योगदान भी बताना है। शिक्षा दर्शन के बिना छत रहित है। ठीक है, तथा दर्शन शिक्षा के बिना जड़ रहित है। विवेचन कीजिए, ये आपका आता है क्वेश्चन लॉन्ग में। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा के वास्तविक का मूल्यांकन कीजिए। राइट, ये हो गया। उसके बाद में हम लोग आते हैं 2019 वाले। इसमें 2019 का क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये देखो, अतिलघुत्री। ठीक है, तो इसमें देखो 5 प्रश्नों में से 4 प्रश्न, ये तो आपको पता है ना। ज्ञान मीमांसा का अर्थ बताइए। ज्ञान मीमांसा हो गया आपका, तत्व मीमांसा हो गया, मूल्य मीमांसा हो गया। इनको जरूर 2 नंबर में कोई भी ऐसे ही आएगा। ठीक है, आदर्शवाद के संदर्भ में पाठ्यक्रम को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, आदर्शवाद आइडियलिज्म से 5 भारतीय दार्शनिकों के नाम लिखिए। संक्षिप्त में उनके दार्शनिक विचारों पर भी प्रकाश डालिए। ठीक है, ये आपका हो गया। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है, दर्शन ज्ञान के प्रति अनुराग है। अनुराग मतलब प्रेम है। इस परिभाषा की व्याख्या कीजिए। जो आप फिलोसफी में पढ़ते हैं ना, ये वो उसको पूरा डिफाइन करने के लिए उसको बोल रहा है। ठीक है, श्री अरविंद ने परम सत्ता के विषय में क्या कहा है। ठीक है, उसके बारे में उसको लिखना है आप लोगों को। उसके बाद में हम लोग सेक्शन बी में आते हैं। सेक्शन बी में देखते हैं। ठीक है, 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 प्रश्नों में से 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक 8 अंकों का है। ठीक है, 8 नंबर के। मूल्यों की वेदांती अवधारणा की व्याख्या कीजिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आप आदर्शवाद एवं प्रकृतिवाद की विचारधारा में मुख्य अंतर बताइए। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है आपका, ज्ञान के स्रोतों पर प्रकाश डालिए। ये सब फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। अगर बीएड फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने जिससे पढ़ा है, फिलोसफी जो पढ़ा है, उसमें अच्छे से आपको पता है। 5 प्रश्नों में से 3 प्रश्नों सेक्शन सी पे आते हैं। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, 5 में से कोई भी आपको 3 करने हैं। समाज के मूल्यों के पतन के क्या कारण हैं, उदाहरण सहित बताइए। शिक्षा का इस क्षेत्र में सकारात्मक योगदान पर प्रकाश डालिए। उसके बाद में ज्ञान, यथार्थता और मूल्यों के प्रयासों के विशेष संदर्भ में प्रकृतिवादी दर्शन की व्याख्या कीजिए। प्रकृतिवाद ने शिक्षण की विधियों को दिया है और आदर्शवाद ने शिक्षा के उद्देश्यों को दिया है। इस कथन की विवेचना कीजिए। इनकी तत्व मीमांसा तथा ज्ञान मीमांसा के संदर्भ में कीजिए। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर ये 4 चौथा है आपका,
बौद्ध मत की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए, इनके शैक्षिक महत्व, ठीक है। बौद्ध मत, ठीक है। विवेकानंद और जे कृष्णमूर्ति, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और डीबी वाला भी, ठीक है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके जो है पूरा ये आप लोग तैयार कीजिएगा अच्छे तरीके से। उसके बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 2020 का क्वेश्चन पेपर ये आप लोगों के सामने, ठीक है। निम्नलिखित में से 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक 4 अंकों का है, ठीक है। अधिकतम 75 ये वाला है आपका। ये देखो, जिसमें पहला क्वेश्चन है दर्शन के मानदंड कार्यों की चर्चा कीजिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपका शिक्षण में शिक्षा के दर्शन का क्या अनुप्रयोग है, ठीक है। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है आपका सांख्य स्कूल के दर्शन के क्या उद्देश्य हैं। चौथा क्वेश्चन विवेकानंद के शैक्षिक विचारों के योगदान की व्याख्या कीजिए, ठीक है। पाँचवा जिसमें आपका क्वेश्चन है वो है रूसो के दर्शन के शैक्षिक उपायता, ठीक है। रूसो हो गया, डीबी वगैरह हो गया, इनको तो आप लोग तैयार कर लीजिएगा, लॉन्ग में भी आप लोगों के आएंगे, ठीक है। सेक्शन बी में आते हैं दर्शन के मुक्त अनुशासन, ठीक है, मतलब लिबरल डिसिप्लिन, ये भी बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बारे में आपको चर्चा करना है, बताना है। शिक्षा के जैन दर्शन के प्रत्यय का, ठीक है। जैन हो गया, अभी बौद्ध मत आया था, ठीक है। तो ये तो ठीक है, इन्हें तैयार कर लीजिए। पाश्चात्य दर्शन के अस्तित्ववाद की शैक्षिक उपादेयता की चर्चा कीजिए, ये हो गया। फिर उसके बाद में लॉन्ग में आते हैं, तो लॉन्ग में अगर हम देखें तो निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से कितने 3 प्रश्नों, ठीक है। ये हो गया आपका दर्शन की तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा, भी मैंने आप लोगों को बताया था, बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको लिखना है। गांधी के शैक्षिक दर्शन, ठीक है, गांधी जी के, ये हो गया आप लोगों का। उसके बाद में टैगोर के शैक्षिक एवं प्रयोग के लिए योगदान की व्याख्या कीजिए, राइट है, ये आपका क्वेश्चन आया। उसके बाद में प्रत्येक उद्देश्यों पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधियों विशेष संदर्भ में राधाकृष्णन, ठीक है, ये राधाकृष्णन हो गया, जान डीवी हो गया, रूसो हो गया, इन लोगों को तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि ये लॉन्ग में शॉर्ट में भी आएंगे, ठीक है, तो इन्हें अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। इसके बाद में ये आ गया रसेल, अभी मैंने आप लोगों को रसेल बताया, तो इनका भी ये तो कन्फर्म है, मतलब ये 2 क्वेश्चन तो ऐसा हो ही नहीं सकता जो ना है इस बार, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो यही थी छोटी सी वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो चैनल पे नए होना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिस आप लोगों तक पहुँच सकें, आप लोगों को मिल सकें। और कोई भी क्वेरी हो तो उसके लिए आप लोग कमेंट कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी। तो फ्रेंड्स, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद, ठीक है। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सारे, मतलब उसके मैं करवाऊंगा आपको, टेलीग्राम पे PDF भी मिल सकती है।